God has made man mortal and everlasting because it is God's pleasure to make him so. ईश्वर ने मनुष्य को नाशवान तथा आनंद बनाया है क्योंकि मनुष्य को ऐसा बनाने में ईश्वर को क्या होता है, आनंद महसूस होता है. Man's physical body is weak, breakable vessels into which God has imparted life. मनुष्य का भौतिक शरीर दुर्बल, टूटने योग्य बर्तन है जिसमें ईश्वर ने जीवन डाला है, यानी कि उसे जीवन प्रदान किया है. द पाइट इज mere एंड रीड विच गॉड डिज़ाइन इनटू फ्लूट. और आदमी कैसा है? आदमी केवल एक बांस की तरह है जिसे ईश्वर बांसुरी का आकार देता है, यानी कि आदमी कुछ नहीं है. उसे बनाने का श्रेय किसे जाता है? केवल भगवान को ही जाता है. व्हेन गॉड प्लेसेस हिज हैंड ऑन द पाइट हिज लिमिटेड हार्ट एक्सपेंड इनटू अनलिमिटेड. और आपका पॉइंट कह रहा है कि इस कविता में कि ईश्वर जब कवि पर अपने हाथों को रखता है तो उसका जो सीमित आनंद है तथा प्रसन्नता से उसका जो हदें हैं वो क्या होती हैं? बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, आवश्यकता से अधिक, है ना. गॉड्स अनलिमिटेड गिफ्ट आर रिसीव्ड बाय मैंस लिमिटेड है. और इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि भगवान ने बहुत सारे गिफ्ट व्यक्तियों को दिए हैं, चारों तरफ उसके गिफ्ट ही गिफ्ट प्रेजेंट किया है. लेकिन आदमी कैसा है? एक छोटे से बच्चे के समान है जिसके हाथ छोटे छोटे हैं, वो उस गिफ्ट को पकड़ नहीं पा रहा है. नाउ कम टू पोएम. Come to stanza. Stanza first. Thou hast made me endless, such is thy pleasure. These frail vessels thou impettest again and again, and fillest it ever with fresh life. यहाँ से यहाँ तक thou hast made me endless. यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा है? पॉइंट एड्रेस्ड गॉड, भगवान को क्या कर रहा है? संबोधित करते हुए कह रहा है गॉड हैज़ मेड हिम, भगवान ने उसे कैसा बनाया है? इन्फिनिट इमॉर्टल, है ना. पेइंग हिज ऑब्सलेस टू गॉड इन आर स्पिरिट ऑफ हम्बलनेस. यानी कि पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, पॉइंट सेज दैट द सोल इज इटर्नल एंड इमॉर्टल. यानी कहना चाह रहा है आपका कवि कि भगवान ने उसे कैसे बनाया? उसकी आत्मा शाश्वत और अमर है ना. समर्पण की भावना में ईश्वर को अपना प्रणाम करते हुए कह रहा है, एड्रेस कर रहा है भगवान को कि उसकी आत्मा कैसी है? शाश्वत और अमर. एंडलेस मीन्स इन्फिनिट है, इन्फिनिट यानी कि शाश्वत है. और सच इज़ दाई प्लेजर. हाँ, सच इज़ दाई प्लेजर, इसकी मीनिंग ये है कि जो है इट इज़ द विल ऑफ गॉड, यानी कि भगवान की इच्छा है दैट इट शुड बी शो, कि इस तरह आदमी को होना ही चाहिए, है ना. उनकी यही इच्छा है, किसकी? भगवान की या ईश्वर की इच्छा है कि ऐसा होना ही चाहिए. कैसा होना चाहिए? कि मनुष्य को मोर्टल, और जो है मोर्टल के साथ साथ ही एंडलेस. और ये देखिए दाई प्लेजर एक्सप्रेस टू, यानी कि गॉड्स की, यानी ये भगवान की इच्छा है, इसी में उनको प्रसन्नता मिलती है ना. दिस फ्रेल. और आगे कम टू नेक्स्ट. दिस फ्रेल वेसल्स दाउ इम्पिटेस्ट अगेन एंड अगेन. और क्या कह रहे हैं कि यह मृत्यु के पश्चात आत्माओं को दोबारा अवतार लेने के सिद्धांत की ओर संकेत करता है. क्या कि जो है क्या करता है आदमी को? वेसल्स, यानी पे इसके लिए एक्सप्रेस किया गया है फ्रेल वेसल्स, यानी कि मनुष्य की जो नाशवान है उसकी जो है एक उसी के रूप में इस यहाँ पे अभिव्यक्ति की गई है ना. और आगे कह रहे हैं एंड फिलिस्ट इट एवर विथ फ्रेश लाइफ. और क्या करते हैं भगवान? बताते हैं भगवान क्या करते हैं जब मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है ना, तो उसे पुनः निर्मित करते हैं. यानी कि जैसे हिंदू मैथोलॉजी में धर्म के अनुसार ऐसा है कि आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है ना. ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, है ना. इन हिंदू स्क्रिप्चर्स इट इज़ ऑल्सो थिंग्स, ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? आदमी का शरीर तो जीर्ण शीर्ण हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ ही जो आत्मा होती है वो अजर अमर है. जैसे अपने संस्कृत श्लोक का नैनम छिंदति शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयंतापो न शोषयति मारुता, कि आत्मा कैसी है? अजर अमर है, उसे कोई हानि और क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता. और क्या बर्बाद क्या होता है? कि और शरीर बर्बाद होता है ना. यहाँ पे पुनर्जन्म के लिए एक्सप्रेस किया गया है ना. किसके द्वारा? टैगोर के द्वारा, है ना. फ्रेश लाइफ एक्सप्रेस टू द गॉड गिव्स फ्रेश लाइफ टू द ह्यूमन सोल एवरी टाइम सम एंड डाइज. जब मनुष्य मर जाता है तो भगवान क्या करते हैं? आत्मा को एक नया जीवन देते हैं. जब दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी वो आत्मा तो वो एक नया जीवन उसे मिल जाएगा, है ना. कैसा होगा? फ्रेश एकदम लाइफ होगी. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन है. दिस लिटिल फ्लूट ऑफ रीड दाउ हैस्ट कैरीड ओवर हिल्स एंड डेल्स एंड हैस्ट breathed through it melodious eternally new.
दिस लिटिल फ्लूट ऑफ रीड, यहाँ पे क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं आपके पोइट, कह रहे हैं ह्यूमन बॉडी विच इज़ वीक बाय नेचर, है ना। पोइट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ फ्लूट मेड ऑफ रीड एंड गॉड अ फ्लूट प्लेयर, है ना, अ स्किल्ड म्यूजिशियन। क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को कैसे जो है इन्होंने कंपेयर किया है, मनुष्य का जो शरीर का जो स्वभाव है वो कैसा है, कमज़ोर है, वीक है ना। और कैसा है, स्वयं की तुलना किससे कर रहे हैं, बाँस से। बाँस की बनी कैसी, बाँस की बनी बाँसुरी से। जो ईश्वर की तुलना एक बाँसुरी बजाने वाले से कर रहे हैं। और ईश्वर क्या है, ईश्वर एक स्किल्ड म्यूजिशियन है, एक योग्य संगीतज्ञ है ना। तो मन अपने आप को क्या कर रहे हैं, एक बाँस की तरह जो है कंपेयर कर रहे हैं, और जिसे ईश्वर ने एक बाँसुरी का रूप जो है प्रदान किया है। और ईश्वर क्या है, एक ग्रेट म्यूजिशियन है ना। और क्या बोल रहे हैं, दाउ हैस्ट कैरिड ओवर हिल्स एंड डेल्स एंड हैस्ट ब्रीथेड थ्रू इट मेलोडियस इटर्नली न्यू। और क्या कह रहे हैं, मनुष्य का जो शरीर है स्वभाव से बहुत ही कमज़ोर है ना। और जो है ईश्वर क्या करता है, ये ईश्वर पर्वतों पर, घाटियों में, प्रत्येक जगह बाँसुरी बजाता है ना। ये देखिए लिखा गया है हिल्स डेल्स, है ना, कैरिड ओवर, बाँसुरी को ले जाता है ना। कि यानी कहने का मतलब मनुष्य जब हर जगह जाता है उसी के लिए एक्सप्रेस किया गया है ना। घाटियों में प्रत्येक जगह बाँसुरी बजाता है तथा हमेशा नए तथा ताज़ी धुनें निकालता है, क्योंकि भगवान को क्या बताया गया है, अ ग्रेट म्यूजिशियन, है ना, अ स्किल्ड म्यूजिशियन बताया गया है ना, योग्य संगीतज्ञ। और आप भी बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, ब्रेथ एक्सप्रेस टू द, किसके लिए एक्सप्रेस किया गया है, बजाना, है ना, प्लेड ऑन, बाँसुरी बजाना, है ना। और इट, यहाँ पे द वर्ड इट प्रोनाउन यूज्ड फॉर द फ्लूट, बाँसुरी के लिए, और मेलोडियस म्यूज़िक, संगीत के लिए, यानी कि मधुर संगीत के लिए। और इटर्नली मीन्स फॉर एवर, सदैव। कहने का मतलब ये है कि ईश्वर सर्वज्ञ है और कवि बाँस की बनी बाँसुरी की तरह है। और ईश्वर क्या है, एक योग्य बाँसुरी बजाने वाला, जो उसकी किसकी, कवि की बाँसुरी बजाता है ना। प्रत्येक स्थान पर, पर्वतों पर, घाटियों में, है ना, बाँसुरी बजाता है। वह हमेशा नई तथा ताज़ी धुनें निकालता है। कौन निकालता है, भगवान के लिए कहा गया, क्योंकि भगवान कैसे हैं, स्किल्ड म्यूजिशियन है। और आदमी क्या है, एक फ्लूट की तरह है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन जा। At the immortal touch of thy hand, my little loses its limit in joy and gives birth to utterance ineffable, है ना। At the immortal touch, यहाँ पे क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, when the God inspires the poet, है ना। क्या कहते हैं, जब ईश्वर कवि को क्या करता है, प्रेरित करता है ना। कैसे प्रेरित करता है, देखिए, लॉसेस इट्स लिमिट, जब वो प्रेरित करता है, कौन प्रेरित करता है, भगवान जब प्रेरित करता है किसी कवि को, है ना। तो क्या होता है, कवि क्या करता है, अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड द पोइट फॉरगेट्स हिज पर्सनल आइडेंटिटी एंड फिजिकल लिमिटेशन। और क्या होता है, ईश्वर की प्रेरणा जब मिलती है उसे, तो अपनी व्यक्तित्व की पहचान को, अपने व्यक्तिगत पहचान को भी, अपने शारीरिक सीमाएं सब कुछ भूल जाता है। कौन, आपका कवि, है ना। जब उसको किसकी प्रेरणा मिलती है, भगवान की प्रेरणा मिलती है ना। फिर उसके बाद गिव बर्थ टू अटरेंस इनएफेबल। और क्या कह रहे हैं कि मनुष्य तथा ईश्वर का रहस्य संयोजन होता है ना, रहस्यमय संयोजन होता है, यानी कि जो है दोनों का एक दूसरे से संबंध जो है कैसा है, अव्यक्त है, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है ना। द डोमेस्टिक यूनियन ऑफ मैन एंड गॉड टेक्स प्लेस, है ना। जब दोनों का आपस में यूनियन हो जाता है तो क्या होता है, इन सच मोमेंट ऑफ मेस्टिक यूनियन विद द डिवाइन द पोएट फील्स इमेंस जॉय विच कैन नॉट फाइंड अटरेंस इन वर्ड। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा होने पे क्या होता है, जब रहस्यमयी संयोजन दोनों को हो जाता है, किसका, जब भगवान किसको प्रेरित करते हैं, आपके कवि को प्रेरित करते हैं। और जब भगवान का प्रेरणा उन्हें मिलती है तो दोनों का संयोजन ऐसा हो जाता है, ऐसे क्षणों में कवि अत्यधिक आनंद महसूस करता है जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है ना। विच कैन नॉट फाइंड अटरेंस इन वर्ड, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। Come to next question, the infinite gifts come to me only on these very small hand of mine. Is pass and still thou pourest and still there is a room to fill. और क्या कह रहे हैं, thy infinite gifts come to me only on these very small hands of mine. कह रहे हैं God's gift are infinite, भगवान के जो उपहार हैं कैसे हैं, अनंत हैं, है ना। But the poets cannot accept them ओनली इन हिज स्मॉल हैंड्स। लेकिन मनुष्य क्या करता है, उनके जो चारों तरफ उपहार है, जो उन्होंने इतने ढेर सारे उपहार मनुष्य को दिए हैं, मनुष्य का हाथ छोटा है, इसलिए उस छोटे हाथ में उन उपहारों को नहीं ले पा रहा है ना। और आगे कह रहे हैं एज इज पास एंड स्टिल दाउ पोरेस्ट। और एज इज पास होते करने की मतलब है कि जैसे समय बीतता जाता है ना, युग जो है उसके पास आए हैं तमाम, जैसे उसके अपने समय के लिए एक्सप्रेस कर रहा है ना। और बोल रहे हैं
कि एजेस पास टू फिल, है ना। और कह रहे हैं कि इन्फिनिट अनंत है, प्योरेस्ट मीन्स यानी कि प्योर करते बिस्टॉबिट करते हैं, है ना। द हैंड्स ऑफ मैन आर स्मॉल लाइक दोज ऑफ चाइल्ड हु कैन नॉट होल्ड द गिफ्ट गिवन बाय द इट्स पेरेंट्स, है ना। और कह रहे हैं ह्यूमन सोल इज़ नॉट copious enough to enjoy the abundant measure of divine bliss, और काफ़ी मात्रा में दैवी वरदान आनंद लेने के लिए मनुष्य की आत्मा पर्याप्त नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि भगवान उसे कईयों एजेस यानी कि हमेशा जो है बड़े से बड़े उपहार और गिफ्ट और तमाम जो है सुविधाएं जो प्रदान कर रहे हैं या उसके समीप जो उन्होंने उपहार के रूप में दिया है वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो भगवान के सामने कैसा है, जस्ट लाइक अ इनोसेंट एंड इग्नोरेंट चाइल्ड की तरह, है ना, छोटे बच्चे की तरह। कहने का मतलब यही कि देयर आर मैनी मैन हु आर गिफ्टेड बाय गॉड विद वेरियस टैलेंट्स एंड क्वालिटीज़, बट दीज टैलेंट्स एंड क्वालिटीज़ आर लेड हिडन एज मीनिंगलेस थिंग्स बिकॉज दे डू नॉट यूज़ देम इन अ प्रॉपर वे आर नॉट एट ऑल। कहने का मतलब भगवान ने मनुष्य को बहुत सारी जो है क्वालिटी दी, लेकिन मनुष्य उस क्वालिटी को यूज़ नहीं करता, तो कैसी होती है, मीनिंगलेस रह जाती है ना। ये मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस से थोड़ा बहुत कंपेयर किया जा सकता है इसे, है ना, कि उसमें भी अपने रिग्रेट को एक्सप्रेस करते हैं मिल्टन कि भगवान ने हमें जो क्वालिटी दी है अगर हम उसे यूज़ नहीं करेंगे तो भगवान के सामने क्या जवाब देंगे जाके, है ना। तो इसी तरह इसमें भी कि भगवान ने हमें बहुत सारी क्वालिटीज़ दी हैं, है ना। यहाँ कहने का मतलब ये द पोइट्स अप्रिशिएटिंग गॉड फॉर हिज ग्रेटनेस एंड जनरसिटी, देयर इज़ एब्सोल्यूट ह्यूमिलिटी एंड सरेंडर बिफोर मेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।